नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेस में। और अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ें हमारे साथ। तो भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी अनेक ज़रूरतों के लिए समाज के दूसरे मनुष्य के संपर्क में आता है। ठीक है? जैसे एक दूसरे से व्यापार करने में, जब तक हम अपनी बातों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, लोगों को समझेंगे नहीं। मनुष्य के संवेदना को व्यक्त करने हेतु किसी का दर्द बांटना, भूख प्यास हंसी शोक जैसे भावों को व्यक्त करने हेतु आदि में भाषा का प्रयोग होता है। इस संपर्क में विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम एक दूसरे के भावों को समझते हैं, एक दूसरे की संस्कृति से परिचय होता है। जैसे कोई बंगाली है, कोई मराठी है, हम उनके विचारों से उनकी भाषा को समझते हैं। मन में उपजे अनेक भागों के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इस सभी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरे के भावों को समझने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। व्यापार करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। शिक्षा के लिए वही माध्यम भाषा है। अब हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा के बारे में। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्रों की। शास्त्रों में भाषा के बारे में लिखा गया है, भाष्य व्यक्तवाची अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। मतलब जो मनुष्य बोल रहा है, जो लोग प्रकट कर रहे हैं हम एक दूसरे की भावनाओं को किसी रूप से, किसी माध्यम से, वही भाषा है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की मातृभाषा है। यानी हिंदी भाषा की जो जननी माँ है संस्कृत भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, अभिव्यक्ति। साधारण शब्द में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाई तभी तो भाषा बनेगी जब हम एक दूसरे की बात, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे के भावों को समझेंगे। देखो यही बात हम आपको यहीं समझा रहे हैं। अभी मैंने ये बात बोली थी ना कि विचारों का आदान प्रदान करना, तो यही बात बार बार दोहराई जाएगी कि जब तक अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, भावों को प्रकट करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करने को ही भाषा कहा जाता है। यही फैक्ट है। अनेक विद्वानों ने भाषा को विभिन्न रूप में देखने और परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्टतः समझ सकता है। आचार्य किशोरीदास आचार्य किशोरीदास कहते हैं, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव, मन के जो भाव होते हैं, दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, वही बात फिर से आ रही है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, वही बात फिर से आ गई कि हम जैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनको स्पष्ट रूप से भाषा कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। ये भी यही बात बता रहे हैं डॉक्टर भोलानाथ। भाषा उच्चारणव्यूह से उच्चारित यैच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संचारात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लिए के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। रविंद्रनाथ, भाषा वागेंद्री द्वारा निरस्त उन ध्वनि प्रतीकों का संचारात्मक व्यवस्था है
जो अपनी मूल प्रकृति की यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होती हैं और जिसके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपनी सामाजिक अस्मिता पद तथा अत्यव्यक्तित्व संबंधित की सूचित करते हैं। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी महाभाष्य में भाषा की परिभाषा करते हुए कहा है, व्यक्तावाची वर्णा यशे ता इमे व्यक्तावाच। जो वाणी से व्यक्त हो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। दुनीचंद ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा है, हम अपने मन के भाव प्रकट करने जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने अपने मंतव्य व्यक्त करते हुए लिखा है, भाषा मुख से उच्चारित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की व्यक्ति को कहा जाता है, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचार एवं भावों का आदान प्रदान करता है तथा जिसको वह स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल के अनुसार भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वह रिक्तबद्ध पद्धति है जिससे मानव समाज में अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देते हैं। डॉक्टर नीलिन मोहन सान्याल ने अपने स्वरों को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उनके जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सहज व्यवहार कर अपनी चिंताओं को मनोभावों को जिस साधन से हम प्रकाशित करते हैं उस साधन को भाषा कहते हैं। डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी के अनुसार भाषा यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी कुछ हिंदी की परिभाषाएं एवं भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी।